नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दूसरे लोंडा नाच में नए नए होम वर्कआउट में। आज बताएंगे कि घर पे एक्सरसाइज कैसे करना है। हर बार आप पूछते हैं घर पे एक्सरसाइज करना है, घर पे एक्सरसाइज करना है। घर पे एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे तो कैसे बॉडी बनेगा। आज दिखाते हैं इस वीडियो में पूरा एक्सरसाइज प्लान क्या फॉलो करना है। इस वीडियो को फॉलो करिए, सारा आपको एक्सरसाइज प्लान, डाइट प्लान A to Z सब चीज बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ टॉपिक रखा है आप ही लोगों के लिए, होम वर्कआउट बॉडी बिल्डिंग प्लान, वेजिटेरियन डाइट, सिंगल बॉडी पार्ट स्प्लिट, नो इक्विपमेंट नीडेड। ये सारे आपका सर्च कीवर्ड है जो मेरे यूट्यूब चैनल में आते हैं, इसीलिए इस सब चीज को उठा के मैंने वर्कआउट प्लान स्टार्ट किया है। आप लोगों के लिए एक वर्कआउट प्लान बनाया है मैंने। वीकली वर्कआउट स्प्लिट में, वर्कआउट स्प्लिट क्या होता है, अब हमारे महानुभाव टैलेंट लोग क्या करते हैं, एक दिन हर एक्सरसाइज, हर पार्ट का एक्सरसाइज मार देते हैं। उठक बैठक भी लगा रहे हैं, पुशअप भी लगा रहे हैं, बर्तन भी उठा रहे हैं, डंबल भी उठा रहे हैं, सब उठा रहे हैं, और दूसरे दिन भगवान के पास जा रहे हैं। ये नहीं करना है आपको। हर दिन अलग अलग बॉडी पार्ट का एक्सरसाइज करना है। हर दिन आप चावल ही ठूसेंगे तो आपको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा। ऐसे ही आपको एक्सरसाइज भी अलग अलग किस्म के अलग अलग दिनों में करना है। अरे भाई, अपने शरीर को थोड़ा रेस्ट दो। एक बॉडी पार्ट को एक्सरसाइज करो, उसको एक दिन सोने दो। दूसरे बॉडी पार्ट को एक्सरसाइज करो, दूसरे बॉडी पार्ट को एक्सरसाइज करो। तो हर दिन क्या होता है, एक एक्सरसाइज करेंगे एक बॉडी पार्ट का, तो वो उस दिन रेस्ट में चला जाता है। जैसे चेस्ट किया आपने, उसके बाद आप बैक में जा रहे हैं तो आपका चेस्ट रेस्ट में गया ना ट्यूसडे के लिए, वेडनेसडे में भी रेस्ट में है, थर्सडे आर्म्स है। तो हर बॉडी पार्ट हर दिन आपको ट्रेन करना है। इससे क्या होता है कि आपका जो भी मसल आप ट्रेनिंग करने के समय आप इंगेज कर रहे हैं, उसमें छोटे छोटे टेयर्स आते हैं, उस मसल्स को आप रिपेयर करते हैं खाना खा के। एक्सरसाइज करके बॉडी नहीं बनता है भाइयों, खाना खाना पड़ता है, अच्छी तरीके से ढंग का खाना खाना पड़ता है। एक बंदा आया मेरे पास, बोला कि सर मैं 7 महीने से एक्सरसाइज कर रहा हूं, मेरा बॉडी घट नहीं रहा है। मैंने उसको पूछा कि भाई तू एक्सरसाइज तो बढ़िया कर रहा है, 2 घंटे कर रहा है, तेरा डाइट क्या है। वो बोला कि 1 कटोरा खीर खाते हैं, 5 से पूड़ी ठूस लेते हैं, उसके बाद आलू खाते हैं। मैं बोला प्रोटीन क्या है, हफ्ते में 1 बार पनीर दबा लेते हैं। तो ऐसे करेंगे तो आप सीधा ये उन लोग जाएंगे एक्सरसाइज करके, कहीं पे पहुंचने वाले नहीं है। तो ये समझिए कि आपको एक्सरसाइज क्या करना है। सो स्टार्ट करते हैं चेस्ट डे से। मंडे हमारा क्या है, चेस्ट डे। चेस्ट डे में हम क्या करेंगे, पुशअप्स। पुशअप्स देखिए, पुशअप्स आपको करना है 4 सेट 15 रेप्स। अब आपको बताया 4 सेट क्या होता है। 4 सेट होता है 4 राउंड। ऐसा नहीं कि आपको मैंने बोला है कि 15 पुशअप्स मारने हैं, 4 राउंड के लिए आप धड़ाधड़ देने लगे। ये नहीं करना है, आपको करना है 15 बार। उसके बाद आपको रेस्ट करना है। रेस्ट करिए 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, आपका जितना क्षमता हो वो रेस्ट करिए। उसके बाद फिर 15 रेप्स लगाइए। ये 15 रेप क्या होता है कि आप जब भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप 15 रेप बिना रेस्ट किए आपको एक्सरसाइज करना है। आपको रेस्ट नहीं करना है। तब आप जब सेट में जाते हैं, आपका एक सेट पूरा हो जाता है, आप सेकंड सेट में जाते हैं, तो आपको 10 सेकंड का रेस्ट लेना है या आपको 1 मिनट का रेस्ट लेना है। जितना आपका बल है उस हिसाब से आप रेस्ट लीजिए। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बिना रेस्ट के धड़ाधड़ मार देते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपका एक्सरसाइज पूरा नहीं होता है, आप थक जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट में पुशअप किए, उसके बाद आपने 4 सेट कंप्लीट किया, हर सेट के बीच में 30 सेकंड से 1 मिनट का रेस्ट लिया। उसके बाद आपने वाइड पुशअप्स किया, जिसमें आपने 3 सेट किया 12 रेप्स का। अब ये क्या है, वाइड पुशअप्स और पुशअप्स, इसमें फर्क क्या है। वाइड पुशअप करते हैं तो आपका अलग चेस्ट का पार्ट इंगेज होता है। आप क्लोज ग्रिप पुशअप करते हैं तो आपका अलग पार्ट ट्रेन होता है। उसके बाद आपको करना है इंक्लाइंड पुशअप। इंक्लाइंड पुशअप में क्या, आपको पुशअप में 2 पुशअप्स होते हैं। एक होता है इंक्लाइन। इंक्लाइन में क्या होता है, आप इस मोशन में रहते हैं, आपका सिर यहाँ पे रहता है, हैंड यहाँ पे प्लेस रहता है, और आपके लेग्स ऊपर रहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु में आप अपने पैर को रख के एक्सरसाइज पुशअप लगाते हैं, इसको बोलते हैं इंक्लाइन। इंक्लाइंड पुशअप किसके लिए होता है, इंक्लाइंड पुशअप आप करते हैं आपके अपर चेस्ट के लिए। जैसे ये आपका चेस्ट है, तो इसमें आपका ये अपर चेस्ट होता है, ये आपका लोअर चेस्ट होता है, ये आपका निपल एरिया है, और यहाँ पे आपका ये लोअर चेस्ट होगा, ये अपर चेस्ट होगा, ये मिड चेस्ट हो गया। तो ये 1 2 3 पार्ट, 1 2 3, और ये चेस्ट एरियाज को आप ट्रेन करते हैं। तो अपर चेस्ट के लिए आप हमेशा इंक्लाइन यूज करते हैं, और जो लोअर चेस्ट है उसके लिए आप करेंगे चेस्ट डिप्स। चेस्ट डिप्स में क्या होता है, आपका लोअर चेस्ट ये हो गया, अपर चेस्ट ये है,
और मिड चेस्ट ये है। तो ये अलग अलग किस्म के एक्सरसाइजेस अलग अलग प्लेस को टारगेट करता है। पुशअप ओवरऑल चेस्ट, वाइड पुशअप आपका साइड चेस्ट, मिड चेस्ट, इंक्लाइन पुशअप अपर चेस्ट, चेस्ट डिप्स लोअर चेस्ट, और स्टैटिक चेस्ट स्क्वीज किसको बोलते हैं, ये होता है आपका चेस्ट फाइबर जो ऊपर से लेके नीचे चेस्ट फाइबर होता है, मसल फाइबर होता है, उसको इंगेज करता है। तो आपको ये सारे एक्सरसाइजेस फॉलो करना है। तो नीचे जाना है, वहां पे चेस्ट को होल्ड करना है। इससे क्या होता है, आपका मसल फाइबर इंगेज होता है। आप जितना इंगेज कराते हैं उतना टेयर आता है, और खाना जब खाएंगे आपका चेस्ट बिल्ड होता है। तो ये टेक्निक है। तो देखिए 5 एक्सरसाइजेस है, हर दिन आपका अराउंड 5 एक्सरसाइजेस परफॉर्म करना है। कोई भी डे आप उठा लीजिए, यहाँ पे बैक डे उठा लीजिए, शोल्डर डे उठा लीजिए, ऑलमोस्ट हर दिन 5 एक्सरसाइज होते हैं। ये इसको बोलते हैं गोल्डन रूटीन। आप जब भी जिम करेंगे, कोई भी एक्सरसाइजेस करेंगे, तो 5 एक्सरसाइजेस को साइंटिस्ट रिसर्च ने बताया है कि 5 एक्सरसाइज आप मिनिमम रेप रेंजेस में चलाएंगे तब आपके बॉडी में ग्रोथ दिखता है। तो इसीलिए मैंने ये आपका ब्रो स्प्लिट रखा है। यहाँ पे कैलिस्थेनिक मूव्स है सारा, घर पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। योगा मैट लीजिए, उसके बाद आप अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करिए। हम जब बैक डे करते हैं, चेस्ट डे के बाद मंडे आपने चेस्ट लगाया, आपने अच्छा प्रोटीन लिया, अब आप आएंगे बैक डे। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। जिम में भी लोग यही चीज सीखने जाते हैं। जिम में बस क्या है कि आपको मशीन दिया है, उसी मोशन को आप रिपीट करते हैं, बस उसमें आप लोड कर रहे हैं वेट को। यही चीज आप घर पे कर सकते हैं। बैग लेके थोड़ा सा आपका उसमें वेट डालिए, कभी बैग को आगे की तरफ रखिए, कभी पीछे की तरफ रखिए, कभी हाथ से ऐसे पकड़िए। सो आपको जिम की जरूरत नहीं है, आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, पर ये है कि आपका कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, आप कितने दिन एक्सरसाइज कर सकते हैं। आग में आप थोड़ा थोड़ा तेल डालते जाइए, आप उम्र भर डालेंगे। एक ही बार में आग को सलका के पूरा ऊपर उठा देंगे, उसके बाद 2-4 दिन में खत्म कहानी। ये नहीं, आपको हर दिन एक्सरसाइज करना है। उसके बाद आ गया बैक डे। बैक डे में क्या करना है, आपको सुपरमैन करना है। सुपरमैन होता है आपको जमीन पे लेटना है, जमीन पे लेट के आपको अपने लेग्स को और हाथ को उठाना है। आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा सुपरमैन क्या होता है। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, इससे बैक में पूरा एंगेजमेंट आते हैं। इसको आपको करना है 4 सेट्स 15 रेप्स, बहुत ही कंट्रोल में करना है। और एक चीज आपको बता दें, 2 से 5 सेकेंड्स ये बीच में आपका एक वर्कआउट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने धड़ाधड़ मार दिया 1-1 सेकंड में, 10 सेकंड में कंप्लीट, सर हम बॉडी बना लिए, सर अब हम बनेंगे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। आप नहीं बनेंगे, घंटा नहीं बनेंगे। इसीलिए आपको करना है सुपरमैन पुशअप 2 to 5 सेकंड। गोल्डन रूल होता है 2 से 5 सेकंड के बीच में आपको कोई भी वर्कआउट परफॉर्म करना है। इससे क्या होता है, मसल एक्टिवेशन होता है। अच्छा, मसल एक्टिवेशन आप करेंगे तो आपका बॉडी और बढ़िया बनेगा। अब हम बात करते हैं सेकंड वर्कआउट का। सेकंड वर्कआउट है बैक पैक रोज। बैक पैक रोज क्या होता है, आपने बैग लिया, बैग को पकड़ा, बैग को पकड़ के आपको ऐसे जाना है और उसके बाद इसको खींचना है। आपका बैग जब आप ट्रेन कर रहे हैं, 2 मोशन होते हैं बैक में, 2 मोशन याद करिएगा, 2 मोशन। एक मोशन होता है आप ऊपर से नीचे कुछ सामान को ला रहे हैं या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो ऊपर से नीचे, ये क्या होता है आपका अपर बैक को टारगेट करता है। आप कोई भी चीज नीचे से ऊपर खींच रहे हैं ऐसे, तो ये आपका लोअर बैक प्लस मिड बैक को टारगेट करता है। ये 2 मोशन से आपका पूरा बैक बन जाता है। ये गोल्डन रूल होता है। आप किसी भी जिम में जाएंगे, कोई भी आपका एक्सरसाइज कोच मिलेगा, वो बोलेगा कि वर्टिकल एक्सरसाइज और हॉरिजॉन्टल एक्सरसाइज 2 चीज करना है बैक डे में। आपका रिवर्स स्नो एंजल्स हो गया, ये भी आपको 3 सेट्स 15 रेप्स करना है। जैसे ये परफॉर्म कर रहा है। सुपरमैन भी यही है। सुपरमैन में आप अप कर रहे हैं और नीचे आ रहे हैं, बस इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम होल्ड कर रहे हैं। वॉल पुल्स, वॉल पुल्स में क्या करना है, आपको किसी भी ऑब्जेक्ट में आपको हाथ को प्लेस करना है कहीं भी, उसमें आपको लेग्स को आगे की तरफ ले जाना है और उसके बाद पुल करना है ऊपर। इसमें जुगाड़ क्या क्या हो सकता है, एक कपड़ा लीजिए, दरवाजे में फंसाइए उसको, उसके बाद अपने बॉडी को ऐसे हिंज करिए पीछे की तरफ और उसके तरफ पुल करिए। दोनों हाथ से भी कर सकते हैं, एक हाथ से भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो लैट मसल है साइड के, जो आपका बटरफ्लाई जैसे दिखाता है बॉडी को, तो उसको टारगेट करते हैं आप ये एक्सरसाइज से। शोल्डर्स आपका वेडनेसडे हम करेंगे पाइक पुशअप्स। आप सर्च कर लीजिएगा कैसे परफॉर्म करना है। पाइक पुशअप का मैंने वीडियोस बनाए हैं, उसको देख लीजिएगा। आपको 4 सेट्स करना है 12 रेप्स। उसके बाद आपको करना है लैटरल रेजेस विद वाटर बॉटल है या बैग है, आपको लैटरल रेजेस करना है। लैटरल रेजेस होता है कि आपने साइड से ऐसे उठाया इसको, ठीक है, तो उससे आपका साइड डेल्ट्स ट्रेन होते हैं। आपको बता दें शोल्डर में 3
3 पार्ट होता है, रियर डेल्स, साइड डेल्स, फ्रंट डेल्स। ये तीनों पार्ट को आपको ट्रेन करना होता है। ये सारे एक्सरसाइज उसको फोकस करते हैं। ये हो गया पाइक पुशअप्स, आपको करना है लैटरल रेजेस 3 सेट्स 15 रेप्स, फ्रंट रेजेस 3 सेट्स 15 रेप्स, आर्म सर्कल्स 2 सेट्स 30 रेप्स, शोल्डर टैप्स 2 सेट्स 20 रेप्स। आर्म सर्कल हो गया, आप ऐसे मोशन में आर्म को सर्कल कर रहे हैं। शोल्डर टैप्स हो गया, आप नीचे पुशअप पोजीशन में टैप कर रहे हैं। ये सारे एक्सरसाइज को आप एक बार सर्च कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। प्लस मैं इस एक्सरसाइजेस के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, उसको आप फॉलो करिएगा। मेरे शॉर्ट्स में या ट्यूटोरियल्स में आपको ये वीडियो मिल जाएगा कि हाउ टू डू पाइक पुशअप, हाउ टू डू लैटरल रेजेस, हाउ टू डू फ्रंट रेजेस, हाउ टू डू आर्म सर्कल्स। तो फॉलो करते रहिएगा, आपको सारा डिटेल्स मिलता रहेगा। उसके बाद आ गया आर्म्स डे। आर्म्स डे करेंगे हम थर्सडे में। थर्सडे में क्या करेंगे हम? बाइसेप कर्ल्स। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। आप बैकपैक लीजिए, बैकपैक को लोड करिए और उसके साथ कर्ल लगाइए ऊपर। इससे क्या हो गया? आपका बाइसेप कर्ल मूवमेंट इमिट हो जाएगा। ये 3 सेट्स करना है आपको 15 रेप्स। और आपको करना है ट्राइसेप डिप्स। अब ट्राइसेप डिप्स कैसे करते हैं? ट्राइसेप डिप्स के ऊपर भी मैंने वीडियो लगाया है। उसमें एक कोई भी चेयर लीजिए, चेयर में हैंड को प्लेस करिए, उसके बाद आप डिप्स लगाइए। ये भी मेरे शॉर्ट्स में आपको मिल जाएगा, हाउ टू डू ट्राइसेप डिप्स या हाउ टू डू ट्राइसेप एक्सरसाइज एट होम। हैमर कर्ल क्या होता है? सेम मोशन, बैक पैक के साथ आपने बाइसेप कर्ल लगाया, अब आप बैक पैक को ऐसे पकड़ के ऐसे उठाएंगे, तो ये हो गया हैमर कर्ल। उसके बाद आप करेंगे डायमंड पुशअप्स। ठीक है, ये आइसोमेट्रिक मूवमेंट है, इससे चेस्ट भी इंगेज होता है, बट आप स्लो एंड कंट्रोल करेंगे तो आपका डायमंड पुशअप आपके आर्म को इंगेज करता है। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वीज करना है, हैंड को अंदर की तरफ लेना है और आपको स्क्वीज मोशन से अच्छे से करना है। इससे क्या होता है? आपका चेस्ट भी इंगेज रहता है और आपके ट्राइसेप्स में भी बहुत ज़्यादा लोड आता है। आइसोमेट्रिक होल्ड्स हो गए। आइसोमेट्रिक होल्ड्स आपको 30 सेकंड तक होल्ड करना है। आइसोमेट्रिक होल्ड्स में क्या होता है कि आपका आर्म्स इंगेजमेंट 100% आता है। आइसोमेट्रिक होल्ड के ऊपर आप ट्यूटोरियल वीडियो मेरे चैनल में मिल जाएगा या आप सर्च करके कर लीजिएगा। बहुत ही इजी मूवमेंट है, बट इससे क्या होता है कि आप कभी भी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो आपका नेगेटिव्स होल्ड्स, आइसोमेट्रिक होल्ड्स, इससे क्या होता है कि मसल डेंसिटी, मसल मास को चेंजेस लाता है, मसल इंगेजमेंट बढ़ाता है और आपका जो भी मसल गेन है उसको ऑप्टिमल बनाता है। कि इससे क्या होता है कि एक फिनिशर मूव होता है। जैसे लोग नेगेटिव्स में ध्यान देते हैं जिम में, तो क्या करते हैं? मसल स्क्वीज, मसल इंगेजमेंट सबसे ज़्यादा करते हैं, मसल फटीग को मैक्सिमम लेवल में ले जाते हैं और मसल रिकवरी जब करते हैं तो उनका मसल गेन बहुत ज़्यादा होता है। अब हम आएंगे लेग डे। ब्यूटीफुल एक्सरसाइजेज है यहाँ पे। बॉडी वेट स्क्वाट 4 सेट्स 20 रेप्स, इजी स्क्वाट सबको पता ही है। लंजेस 3 सेट्स 12 रेप्स ईच लेग, एक एक लेग में। ऐसा नहीं कि 12 रेप्स आपने दोनों लेग को मिला के मार दिया, नहीं, ईच लेग आपको 12 रेप्स करना है, 3 सेट्स करना है। ठीक है। वॉल सिट में आपको 2 सेट्स करना है 45 सेकेंड्स का। वॉल सिट में क्या होता है कि अपने बैक को वॉल की तरफ ले जाइए, बैठिए। ये एक्सरसाइज आपको मेरे चैनल में या आपका इंटरनेट में मिल जाएगा, आप एक बार देख के इसको परफॉर्म कर सकते हैं। 2 सेट्स 45 सेकेंड के लिए, 30 सेकेंड भी कर सकते हैं, इट्स ओके। काफ रेजेस 3 सेट्स 20 रेप्स। काफ रेजेस भी करना है आपको, काफ मसल में डेंसिटी लाने के लिए 3 सेट्स 20 रेप्स करना है। ग्लूट ब्रीजेस क्या होता है? एक योगा मूव भी है, बट ये आपका हैमस्ट्रिंग को ट्रेन कर देता है। प्लस आप आरडीएल भी कर सकते हैं बैकपैक के साथ। लेग डे का वीडियो मेरे चैनल में पड़ा होगा, उसको जाके देख सकते हैं आप। उसके बाद आपका आ गया कोर सैटरडे। कोर होता है एब्स। आपका क्या होता है? द कोर ऑफ एक्सरसाइजिंग, द कोर ऑफ ब्यूटी, द कोर ऑफ एस्थेटिक्स, द कोर ऑफ बॉडी होता है एब्स। तो एब्स को आप करेंगे क्रंचेस 3 सेट्स 20 रेप्स, लेग रेजेस 3 सेट्स 15 रेप्स, प्लैंक 3 सेट्स 30 सेकेंड्स के लिए, रशियन ट्विस्ट 3 सेट्स 20 रेप्स और माउंटेन क्लाइंबर्स 3 सेट 30 सेकेंड्स के लिए। तो ये सारा आप एक बार चेक करिए, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इजी एक्सरसाइज है। क्रंचेस किसी को भी पता है क्रंचेस क्या होता है। आपने आपको अपर एब्स को टारगेट करना है, लेग रेजेस आपके लोअर एब्स को टारगेट करता है, प्लैंक आपके ओवरऑल ऐप को एक आइसोमेट्रिक मूव है या ओवरऑल ऐप को टारगेट करता है, रशियन ट्विस्ट आपके लव हैंडल्स को टारगेट करता है। उसके बाद आपका ये माउंटेन क्लाइंबर्स हो गए, ओवरऑल एब्स को टारगेट करता है। तो ये सारे एक्सरसाइजेस आपके कोर के जितने डिफरेंट रीजन्स होते हैं उसको टारगेट कर देगा। वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइजेस। इसमें आप एक दिन करिए, बहुत बढ़िया है। और आप पर डे थोड़ा सा ऐब में और अच्छा डेफिनेशन लाना चाहते हैं तो पर डे मॉर्निंग में आप थोड़ा सा ऐब रूटीन अपने वर्कआउट प्लान में रखिए, तो आपका एब्स अच्छा दिखने लगेगा। और प्लस डाइट,
अब बात करते हैं मेन एस्पेक्ट का, डाइट आपको क्या लेना है। देखिए सिंपल डाइट है, वेरी इजी डाइट, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं, कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं। मैं अल्टरनेटिव भी बता दूंगा अगर आपके सिटी में ये सारा सामान नहीं मिलता है। सो फर्स्ट में क्या है कि वेजिटेरियन डाइट प्लान में हमें रखना है ब्रेकफास्ट क्या है, आप जब उठते हैं तब आप खाते हैं, सिंपल से बात है। उठ के आप जब फास्ट को ब्रेक करते हैं, आप सुबह उठे आपने कुछ खाया तो उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, ओट्स विद पीनट बटर प्लस बनाना प्लस वे प्रोटीन लेंगे। अब आपके पास यहाँ बता सकते हैं कि वे प्रोटीन नहीं है तो आप दूध लीजिए, दही लीजिए, आप कैलकुलेट करिए कि कितना ग्राम खाना चाहिए। आपका अराउंड 24 ग्राम्स प्रोटीन होना चाहिए ब्रेकफास्ट में, 24 ग्राम आपको प्रोटीन हिट करना है। अब इसके लिए आप प्रोटीन आपको लेना है, वे प्रोटीन नहीं है आपको ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, आप यूज़ करिए मिल्क, यूज़ करिए कर्ड, यूज़ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। अब देखिए एक चीज़ आपको बता दें, वे प्रोटीन किन के लिए बहुत ही फायदेजनक है। वे प्रोटीन है जो मोटे लोग हैं, फैट लोग हैं, जिनको फैट लॉस करना है तो उनके लिए वे प्रोटीन मस्ट नीडेड है, क्योंकि इसमें आपका लो कैलोरीज में आपको ज़्यादा प्रोटीन मिल जाता है। जब आप ये मिल्क कर्ड ये सारा खाने लगेंगे आपका कैलोरी इंटेक बढ़ जाएगा, तो उस हिसाब के आपको मैनेज करना चाहिए। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग दुबले पतले हैं तो उनके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि मिल्क और कर्ड खाइए। आप अगर थोड़ा मोटे हैं, आपका वेट ज़्यादा है, तो आप ब्रेकफास्ट में भी आपको सोया चंक लेना पड़ेगा, थोड़ा सा कर्ड ले लीजिए, तो उससे क्या हो जाएगा आपका कैलोरी भी मेंटेन रहेगा प्लस आपका वे प्रोटीन के बिना भी काम हो जाएगा। 24 ग्राम प्रोटीन आपको देखना है कि क्या सामान में मुझे मिल जाएगा। अल्टरनेटिव ऑप्शंस है, ओट्स के जगह आप सत्तू भी ले सकते हैं, उसमें भी आपको प्रोटीन मिल जाएगा। पर ओट्स के साथ सत्तू नहीं लेना है कि सोच के कि वो वे प्रोटीन को रिप्लेस कर दे, कि नहीं उसमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद लंच आपको करना है पनीर, टोफू तो नहीं मिलने वाला है, ज़्यादातर जगह में पनीर तो मिल ही जाएगा, पनीर खाइए। और राइस और चपाती और प्लस इसमें दाल भी डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया। राइस का क्वांटिटी कम करिए, दाल राजमा ये सारा आइटम बढ़ाइए, इससे थोड़ा आपका एडिशनल प्रोटीन मिलेगा। और मिक्स सलाद खाइए, इससे फाइबर मिल जाएगा। अब आपको प्रोटीन और फाइबर इंटेक को बहुत ज़्यादा रखना है, इससे आपका मसल ग्रोथ, मसल मास, डाइजेशन सिस्टम बहुत बढ़िया रहता है। इससे आप रिकवरी भी जल्दी हो पाएंगे और प्लस आपका बॉडी भी जल्दी बन जाएगा। प्लस उसके बाद आपको स्नैक्स क्या लेना है, रोस्टेड चना लीजिए, फ्रूट लीजिए, स्मूदी लीजिए, आलमंड लीजिए। आप दूध ले सकते हैं, दूध खरीद के आप एक पैकेट दूध पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कर्ड ले लीजिए, आप छाछ ले लीजिए। और डिनर आपको क्या करना है, लेंटिल्स, वेजी, कर्ड, मल्टीग्रेन रोटी, ये सारा सामान आपको लेना है, ठीक है। आप दाल को तो मस्ट रखिए, दाल 2 टाइम खाइए दिन भर में। पनीर, सोया चंक आप खरीद के रखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका प्रोटीन पूरा कर देगा। और पनीर, पालक, दूध, डेयरी प्रोडक्ट आपको ज़्यादा बढ़ाना है, रोटी अन्न कम खाना है आपको, और आपको सब्जी फ्रूट्स ये ज़्यादा खाने हैं। और प्लस आपको ये पनीर, आपका वेट कितना है उस हिसाब से आपको खाना है। तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं कि आपका वेट कितना है, उस हिसाब से आपको मैं डाइट प्लान भी दे दूंगा। एनीवेज आप सप्लीमेंट में क्रिएटिन, मल्टीविटामिन, B12 ये सारा ले सकते हैं। अगर आपके पास बजट नहीं है, आप सिर्फ क्रिएटिन खरीद सकते हैं। क्रिएटिन से क्या होता है, मसल फटीगनेस में वो कम कर देता है, तो आप एक्सरसाइज अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, आपका बॉडी सोर नहीं रहता है। और प्लस मसल बिल्डिंग में भी हेल्प करता है, क्योंकि आप एक्सरसाइज रेगुलर परफॉर्म कर सकते हैं, आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, आपका वाटर रिटेंशन करता है मसल में, बहुत सारे एडवांटेजेस है। और मल्टीविटामिन्स आपको लेना है, इससे कि आपका विटामिन्स भी पूरा हो जाए। तो आपको ये चीज़ फॉलो करना है। और डाइट और एक्सरसाइज प्लान डिटेल में चाहिए तो डीएम करिए, आपको मैं पर्सनली आपको भेज दूंगा सारा जो भी डिटेल्स आपको चाहिए। सो थैंक यू गाइस, इस एक्सरसाइज प्लान को फॉलो करिए। ये मेरे डिस्क्रिप्शन में पीपीटी मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब।